कभी कभी कुछ चीज़ों के पीछे वजह कुछ बहुत ही अच्छी होती है। शायद इसीलिए ननद और भाभीियों का रायता जो सोशल मीडिया पे फैला है, इसके पीछे भी वजह कुछ बहुत ही बड़ी होगी। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे गाइस। शुरू के 1 मिनट तक आप लोगों को वॉइस ओवर मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड करते समय मेरी आवाज़ यहाँ पे नहीं आ पाई, इसीलिए सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको वॉइस ओवर में ही इस वीडियो को देखना पड़ेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, देवरानी जेठानी की, जिसपे मुझे लगा कि वीडियो और रिएक्शन बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों को वीडियो बिना स्किप करे हुए देखनी है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इस वीडियो में आगे मैंने क्या क्या बातें करी हैं, जिन बातों के ऊपर आपको भी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर करने हैं। बोला जाए, देखा जाए तो देवरानी जेठानी ने तो कंटेंट ना बना के इस बात का प्रूव कर दिया कि उन्हें किसी के कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। वो अपने में इतने सक्षम है कि अपने कंटेंट क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं, जो कि वो कई सालों से कर भी रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कामनी जी की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन चीज़ों पे अपने विचार रखे बिना मेरा मन जो है वो विचलित हो रहा था। लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ट्रेंडिंग फ्लैट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म हील में सैंडल दिखाई थी, बहुत पसंद आप सभी ने करी थी। लेकिन साथ में ये भी डिमांड करी थी कि दीदी अगर आपके पास फ्लैट में कुछ ऑप्शंस हैं तो वो भी दिखाना। तो देखिए, मैंने रिसेंटली फ्लैट से ये वाला ऑप्शन मंगाया एंड ट्रस्ट मी, अगेन इसकी क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। साथ में आपको बीच में एक पार्टीशन दिख रहा होगा, जो कि आपकी फिंगर्स को होल्ड करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो पैर की उंगलियां हैं वो आगे को नहीं भागेंगी। और ये जो फ्लैट है ना गाइस, ये बिल्कुल प्लेन फ्लैट्स नहीं है। देख सकते हैं आपकी बिल्कुल छोटी सी इसमें पीछे से एक हील टाइप्स दी हुई है, जिससे आपका एंकल काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। क्योंकि बिल्कुल प्लेन फ्लैट्स जब आप ले लेते हो तो वो भी आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द करती है। तो गाइस, इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप इस फ्लैट्स को ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये जो फ्लैट्स हैं ना, ये बहुत तेज़ी से आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। एक और हमें वीडियो देखने को मिली, जिस वीडियो को देखने के बाद ऑडियंस तो इतनी ज़्यादा खुश है कि ऐसा लग रहा है कि जेठानी और देवरानी की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो गई। कभी कभी बोलते हैं ना कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कभी कभी कुछ ठोकर ज़िंदगी में अच्छी होती हैं, शायद वो आपके अच्छे के लिए ही होती हैं। अभी तो सोचो, इन दोनों के बीच में इतना बहुत ज़्यादा गहरा प्यार भी नहीं है, तब इनका परिवार इतनी ऊंचाइयों पे है। सपोज अगर ये दोनों देवरानी जेठानी एक हो गई और ऐसे वाली एक हो गई, तो ये परिवार कहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। कोई इनको टच भी नहीं कर पाएगा, कोई इनको गिरा भी नहीं पाएगा। आज पता है लोग इन लोगों को क्यों थोड़ा बहुत जो है वो ट्रोल कर देते हैं या गिरा देते हैं, क्योंकि कमज़ोरी भी कहीं ना कहीं अपनों को ही पता होती है। लेकिन अगर इन दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया तो चाहे बाहर के लोग हों चाहे अंदर के लोग हों, कोई इनको गिरा नहीं पाएगा। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। वहीं पे कामनी का एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। वैसे कामनी जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बाहर गई हुई थी, लेकिन उन्होंने एक लाइन में ही बहुत बड़ी बात बोल दी कि हर फंक्शन ग्रैंड होता है। उनके टाइटल में भी आप ये बात नोटिस करना, कामनी ने लिखा हुआ है ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन। बहुत लोगों को शायद टाइटल जब उन्होंने शुरू में पढ़ा होगा तो उन्हें लगा होगा कि पता नहीं कौन सा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि यूट्यूबर्स में हमने हमेशा ग्रैंड वर्ड्स अभी देखा है जब कोई बड़े बड़े इवेंट करते हैं। लेकिन ग्रैंड सेलिब्रेशन लिखने के बाद जो व्लॉग अंदर आया वो क्या था, उसमें क्या ग्रैंड था कि कामनी ने उसका नाम ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा। उसके अंदर ग्रैंड ये था कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दोनों देवरानी जेठानी के अंदर वो फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए वो कनेक्शन देखने को मिल रहा था, वो स्माइल देखने को मिल रही थी, वो क्लोजनेस देखने को मिल रही थी, जो काफ़ी समय से मिस कर रही थी ऑडियंस। और इसीलिए कामनी के लिए ये बर्थडे ग्रैंड था। वो हर फंक्शन ग्रैंड होता है जिसमें हमारा परिवार हमारे साथ बैठ के भले ही कुछ सेकंड के लिए, लेकिन दिल से कनेक्ट होता है।
और यहाँ पे वही हुआ कामनी के बर्थडे में। इसीलिए वो इतने छोटे से मूवमेंट को भी ग्रैंड लेवल पे कंपेयर कर रही थी, क्योंकि वो ग्रैंड था। उसकी फैमिली वहाँ पे उसके साथ थी। निक्कू और धनवा की बॉन्डिंग कितने लोगों ने उस व्लॉग में नोटिस करी। धनवा निक्कू को परेशान करता है और निक्कू पीछे से एक हाथ डाल के धनवा को परेशान करती है। चाची और भतीजे के बीच की बॉन्डिंग, ये भी परिवार की एक ताकत ही होती है, क्योंकि चाची जो होती है ना, उनके चाची नाम में ना एक छोटे वाली फीलिंग आने लगती है, और ताई जी और बड़ी मम्मी के नाम में ही ना एक बड़ी वाली फीलिंग आने लगती है। इसीलिए चाची के साथ भी ना घर के बच्चों का बॉन्ड ना थोड़ा सा नटखट वाला होता है, थोड़ा सा शैतानी वाला होता है, और वही बॉन्ड है यहाँ पे धनवा और निक्की के बीच में। और वही बड़ी मम्मी वाला बॉन्ड है कामनी और धनवी के बीच में। उसके अलावा बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए निक्कू ने, किसी सवाल से वो पीछे नहीं हटी। जो सवाल बनते थे वो सवालों के जवाब दिए, और जो जवाब दिए वह जवाब सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार की तरफ से, अपनी जेठानी की तरफ से भी दिए। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, जिसमें जेठानी के कमेंट सेक्शन में भी लोग कमेंट कर करके पूछते रहते हैं, यहाँ पे निक्कू के भी पूछते रहते हैं, किचन का मुद्दा। किचन ऊपर गया था, फिर नीचे क्यों आ गया, क्या अलग अलग खाना बन रहा है, ऐसा क्या चल रहा है। इतनी सॉफ्ट तरीके से उसने वो सब चीज़ें क्लियर कर ली कि किचन का कोई मैटर नहीं है, वो घर पूरा हमारा है। जब जिसका जहाँ मन करता है वो वहाँ पे खाना बना लेता है। अगर किसी को सहूलियत लगती है ऊपर की तो ऊपर बन जाता है, नीचे की लगती है तो नीचे बन जाता है। और अब हमारी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है। ये बात पहले जेठानी भी बता चुकी है और निक्कू ने भी ये बात पहले बताई है और अभी दोबारा रिपीट किया है कि हमारी लाइफ में अब काफ़ी कुछ सॉर्टेड है। घर के काम के लिए हमें जो है हाउस हेल्प मिल गई है, तो हमारे पास अभी जो प्रेशर है वो सिर्फ अपने करियर से रिलेटेड है। उसके अलावा अभी हमारे पास घर का कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है। मैं अपने स्टोर का काम देखती हूँ और भाभी अपने व्लॉगिंग पे फोकस कर रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट होता है फैमिली का, और शायद यही फैमिली का सपोर्ट देख के जिनको नहीं मिलता है उनको इस बात की प्रॉब्लम होती है। तो किचन का मुद्दा बहुत अच्छे तरीके से उसने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया कि अब खाना सबका एक साथ ही बनता है, लेकिन हाउस हेल्प आके खाना बना जाती है। उसके अलावा उसने एक और बात का यहाँ पे जवाब दिया कि कामनी आपके स्टोर से कपड़े क्यों नहीं लेती, कामनी आपके स्टोर में कपड़े जो है वहाँ की चीज़ों को क्यों नहीं बाय करती। तो उसका भी उसने बहुत अच्छे से आंसर दिया कि हमारे पास कोलैबोरेशंस भी आते हैं और वो हमारे काम का एक हिस्सा है, वो कोलैबोरेशन का काम, तो इसीलिए हमें वो काम भी करने पड़ते हैं। पर कभी ऐसा कोई मौका आएगा, कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली वो वहाँ से लेंगी। मौका आएगा तो आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा, राइट। सबसे क्यूट बात तो वहाँ पे धनवी ने करी जब बात आई गांव वाले घर की, कि वो घर किसका है, वो घर कौन बनवा रहा है। यहाँ पर भी निक्कू ने अकेले का कोई क्रेडिट नहीं लिया। यहाँ पे भी उसने बोला कि वो घर मेरा नहीं, हम सबका है, वो घर हमारा है। और बेसिकली वो मम्मी पापा का सपना था, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो उनके बेसिकली पापा है ना, वो बहुत ज़्यादा ना गांव से अपनी रूट से जुड़े हुए हैं, उनका मन लगता है गांव में। और उसने पहले भी अपना घर दिखाया हुआ है कि गांव में ऐसे ऐसे डिवीज़न हो गया है, तो पापा का वो बहुत मन लगता है। तो इस वजह से भी उनका था कि कभी छुट्टियों में बच्चों को जाना हो, अपनी रूट्स में अपनी रूट्स के बारे में भी बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए भी वो बनाया। वहीं पे बीच में इंटरप्ट करती हुई धनवी ने तो साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया, ना तुम्हारा ना किसी का, वो तो भाई मेरे और मेरे भैया का है। कोई अपना बोलने ना आए, वो पहले ही डिसाइड करके बैठी कि वो वाला घर मेरे भैया और मेरा है। आप जानते हैं कि इन दोनों भाई बहनों के बीच में इतना प्यार क्यों है? क्योंकि दोनों की परवरिश इसी प्यार के माहौल में हो रही है, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इन दोनों ही पेरेंट ने, भले ही देवरानी जेठानी के बीच में अप डाउन्स आए हों, पर उन अप डाउन्स का फ़र्क कभी भी बच्चों के प्यार में नहीं आया। वरना बच्चों के चेहरे से भी ना वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं। जब पेरेंट बार बार किसी के बारे में बात करते हैं ना, तो बच्चे भी उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। लेकिन इससे पता चलता है अपब्रिंगिंग का,
संस्कार का कि दोनों अपने बच्चों के मन में ऐसी कोई भावना किसी के लिए नहीं डाल रहे हैं। इसीलिए धनवा और निक्कू का कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट धनवा और सुमित का कनेक्शन भी बहुत अच्छा है, उनकी भी बहुत ज़्यादा बनती है। वहीं पे धनवी और कामनी का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उनकी भी आपस में बहुत बनती है। और सबसे ज़्यादा इन दोनों भाई बहनों की बनती है, इतना प्यार। और वो प्यार तभी होता है जब आपकी नफ़रत नहीं, आपके संस्कार आपके बच्चों के अंदर जा रही हों। तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो में हम ये सब चीज़ें कवर कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना लगा हो और अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ फ्रॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।